तो जैसे महाभारत जब हुआ था तो जो है कि एक तरफ झुंड था और एक तरफ अर्जुन थे जिनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और राय ज़रूर अपनी अपनी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, आज के 10 साल पहले जहाँ से मैं नाता तोड़ के आई, ये बोल के आई कि यहाँ पे कोई मरे जिए, शादी हो, ब्याह हो, बच्चे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे इस चौखट पे दोबारा जीवन में नहीं आऊँगी, ऐसा मैं बोल के वहाँ से निकली। और आज 10 साल हो गया। 10 साल में शादियाँ, बहुत सारी शादियाँ हुई, ब्याह हुआ, बच्चे हुए। आज तक मैं किसी के बहू को नहीं देखी, किसी के नाती नातिन को नहीं देखी, मैं किसी को नहीं देखी हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन आज 10 साल के बाद सुमन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप लोग समझदार हैं, समझेंगे तो ज़रूर बताइएगा। और समझने के लिए मेरे पीछे जाना होगा, पीछे ब्लॉग देखना होगा आप लोग को। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सुमन इतनी इम्पोर्टेंट 10 साल के बाद क्यों हो गई और कैसे हो गई। मेरे सामने मेरे बेटे का भविष्य है। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, अपने बेटे को पढ़ाती हूँ। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे का भविष्य संवार दूँ, मैं अपने बेटे को किसी योग्य बना दूँ। हालांकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, मेरे कर्म में जो लिखा होगा वो होगा। मुझे पति का प्रेम, पति का साथ, पति के नाम पर सिर्फ एक मुझे छलावा मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला। तो बेटे का सहारा है। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि बेटे का ऐसे वैसे, ठीक है, मेरा बेटा भी अगर आगे चल के ख़राब निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं अपना कर्म समझ करके वो भी स्वीकार कर लूँगी। लेकिन ये आए दिन मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं। जैसे कि अभी गांव से फ़ोन आने लगा है कि सुमन कब गांव आ रही है, सुमन कब गांव आ रही है। जबकि बोला जा रहा है कि बेटे की पढ़ाई है, तो बोला बेटे की पढ़ाई है तो क्या जो है कि गांव में सेवा नहीं होगा किसी का। अरे तो सुमन के भरोसे कोई पैदा हुआ है, कोई जानता था कि सुमन आएगी उस घर में। और सुमन ही क्यों, सुमन ही क्यों, क्या जानती है सुमन वहाँ का? 1 किलो चावल भी जानती है क्या इतने सालों में सुमन? आधा किलो दाल भी जानती है क्या उस घर का इतने दिनों में सुमन? एक साड़ी भी जानती है क्या इतनों सालों से सुमन? मुझे बोला गया कि तुम बाँझ रहोगी, वंश का मुंह नहीं देखोगी। मुझे भगवान ने वंश दिया और भगवान की दया से बहुत अच्छा खासा दिया। मुझे घमंड नहीं है, मुझे गर्व जरूर है। मेरे बेटे को, आज मेरा बेटा 16 साल का होने वाला है। 30 अक्टूबर को मेरा बेटा 16 साल कंप्लीट कर लेगा। 16 साल में कभी कोई एक बिट्टे का एक टी शर्ट भी मेरे बेटे को दिया है क्या? मुझे 1 मीटर का ब्लाउज का पीस भी कोई उस घर से दिया है क्या? मैं उस घर का कुछ भी नहीं जानती। मैं जब से आई हूँ ना, भगवान साक्षी है, मैं खुद कमाई हूँ, खुद खाई हूँ। मैं 1500 कमाई हूँ तो भी मैं 1 महीने का खुराकी अपना निकाल ली हूँ। आज मैं अगर 15,000 भी कमाई हूँ तो भी मैं अपना खर्च देगी हूँ। मेरा बेटा होने मैं 20,000 भी कमा रही हूँ तो मैं अपना और अपने बेटे का खर्च निकाल रही हूँ। मैं किसी के अधीन कभी नहीं रही हूँ, किसी से 2 रुपया मैं कभी नहीं मांगी हूँ। मैं बाहरी लोगों से मदद ली हूँ, लेकिन घर के लोगों से, घर का लोग कोई है ही नहीं मेरे लिए। फिर आज सुमन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई भाई? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। मेरे साथ कौन सी राजनीति की जा रही है, क्या हो रहा है, सुमन नहीं जानती। सुमन बस इतना जानती है कि अपने बेटे का भविष्य किसी कीमत पे नहीं खराब होने दूंगी। ज़रूरत पड़ने पे मैं मीडिया बुलाऊंगी, ज़रूरत पड़ने पे मैं हर वो काम करूंगी जिससे मेरे बेटे का भविष्य बच जाए। क्यों सुमन गाँव जाए? और उस गाँव जहाँ से सुमन नाता तोड़ के आज 10 साल पहले आ गई। 10 साल लोग कहाँ थे, मर गए थे। 10 साल आप लोग कहाँ थे भाई? 10 साल तो नहीं पूछे कि सुमन मर गई कि जिंदा है, कैसे नहीं है। बीच में मौत भी आई थी, हालांकि भगवान ने बचा दिया। उस समय भी मैं अकेली खड़ी थी। आज मैं सबके नज़र में गलत हूँ, ठीक है, हूँ मैं गलत। मैं कब बोली कि मैं गलत नहीं हूँ? हाँ, मैं हूँ गलत, मैं की हूँ गलती, लेकिन मैं गलती नहीं की हूँ। अपने लिए सब कोई सोचता है, मैं भी सोची, कहीं गलत नहीं हूँ मैं।
कहाँ थे? आज सुमन सुमन सुमन, जिधर देखो सुमन। क्यों सुमन भाई? क्या है सुमन आप लोगों की? क्या रिश्ता है सुमन से? किसी का कोई रिश्ता नहीं है सुमन से। कृपया करके सुमन का नाम ना लिया जाए। मुझे बहुत खराब लगता है। जब इतनी सारी शादियां हुई तब सुमन कहाँ थी? मर गई थी तब भी तो सुमन जिंदा थी। जब सुमन 1 महीना हॉस्पिटलाइज थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि या तो माँ बचेगी या तो बच्चा, तब ये लोग कहाँ थे? तब कोई नहीं आया। मेरे बड़े पापा का लड़का, मेरे बड़े भैया ने पूरा खर्च देखा। हाँ, उनका कर्ज हम लोगों ने 10,000 5,000 ऐसे करके दी। आज के 16 साल पहले 2 लाख रुपया लगा था। 2 लाख रुपया कम नहीं होता। मेरे पास 2 रुपया नहीं था। तब मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ और डॉक्टर से जाके मेरा बड़ा भाई बोला कि मुझे मेरी बहन चाहिए। उस समय कोई ये भी नहीं बोल पाया था ये माँ चाहिए कि बच्चा चाहिए, लेकिन मेरा भाई बोला कि मुझे मेरी बहन चाहिए। अगर बहन बच जाएगी ना तो मेरे भांजे भांजियाँ बहुत होंगे, लेकिन बहन मर जाएगी तो उम्मीद ख़त्म हो जाएगा। मुझे मेरी बहन चाहिए। उस समय कहाँ लोग थे? मैं आप लोग से सवाल कर रही हूँ कि आप लोग उस समय कहाँ थे भाई? उस समय सुमन नहीं थी, उस समय भी यही सुमन थी। फिर आज सुमन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई? कहने का मतलब ये है कि सुमन किसी भी कीमत पे गांव नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। किसी को हमसे सेवा करवाना हो, मेरे घर पे आए, मैं सेवा करूंगी। मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं पहले अपने बेटे को बाद में खाना दूंगी, मैं खुद बाद में खाऊंगी। जो हमसे नमक रोटी बन पड़ेगा, जो खाऊंगी पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। गाँव में सुमन कतई नहीं आएगी, क्योंकि उस गाँव में कौन सा गाँव, कौन सा घर? वहाँ मेरा घर है क्या? वहाँ यही बोल के मुझे भगाया गया था ना कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम मायके से लेके आई हो क्या? सब लोग मायके से लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आई मैं मायके से, क्योंकि मैं गरीब बाप की बेटी थी। अगर मेरा बाप पैसे वाला होता ना तो ऐसे खंजाट परिवार में मेरा कभी शादी नहीं किया होता। और शादी नहीं हुई, बर्बादी हुई है। मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। कोई पूछने आया तुम खाई कि नहीं खाई, तुम्हारा बेटा दूध पिया कि नहीं पिया? कोई आया पूछने? कोई पूछने नहीं आया ना। आज इतने सालों से मैं कैसे दर की ठोकरें खा करके कैसे मैं अपना दिन निकाल रही हूँ। कोई आया मुझे पूछने? आज मैं 2 पैसा कमाने लगी, मेरा बेटा आज 2 साल में खड़ा होने वाला है, मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है, तो सबके आंख में सुमन धंस गई सिर्फ बर्बाद करने के लिए। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा है, और उसके भविष्य से खिलवाड़ मैं किसी को नहीं करने दूंगी। जितनी ताकत लगाना हो ना आप सब लोग मिलके लगा लो। लला गैस कम कर दे। जितनी ताकत लगाना है ना आप सब लोग मिलके लगा लो। मैं नहीं डालती ब्लॉग, क्योंकि मेरी मम्मी रोने लगती है, मुझे देख करके घबरा जाती है। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी जाने लगता है ना तब मैं बोलती हूँ, और वो भी मैं पूरी बात नहीं बोलती हूँ। और जिस दिन मैं अपना मुंह खोल दूंगी ना उस दिन ना अच्छे लोग चक्की पीसने लगेंगे। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ। इसका परिचय ये है कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, इसलिए मैं मुंह नहीं खोल रही हूँ। मैं शांति से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मैं 2 पैसे मेहनत करती हूँ। 10 घंटे की ड्यूटी के लिए 16 घंटा काम करती हूँ। कोई लेडीज़ करके दिखाए? 16 घंटा मैं काम करती हूँ, तब अपने बेटे को मैं 2 अक्षर पढ़ा पाती हूँ, तब मैं 2 रोटी खा पाती हूँ। अब सुमन की हंसी सबको दिखती है, सुमन का चमकता हुआ चेहरा सबको दिखता है, लेकिन सुमन के पीछे जो है, हंसी के पीछे कठिनाई वो किसी को नहीं दिखता। क्यों भाई? और हो कौन आप लोग? हो कौन आप लोग? रिश्ता क्या है हमसे? कौन सा रिश्ता निभाने की बात कर रहे हो तुम लोग? 10 साल से कहाँ थे तुम लोग भाई? और 10 साल पहले भी कहाँ थे तुम लोग? इतने सालों में तुम्हारे घर में हम सब मिला करके, टोटल मिला करके 2 महीना के ऊपर नहीं रही हूँ। 2 महीना मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है। और कौन सा घर? उस घर जहाँ पानी तक नहीं दिया जाता, वो घर जहाँ खाना तक नहीं दिया जाता। कौन सा घर? कैसा घर? जहाँ ये बोला जाता है कि तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, खुद बनवाना तब रहना। कौन से घर में आऊँ? कहाँ है मेरा घर? कौन जवाब देगा? दो आगे जवाब आप लोग। कौन से घर की बात कर रहे हो? उसी घर से जिस घर से हमें निकाला गया था भरी बरसात में बेइज्जत करके, कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, मायके से लाई हो क्या? मैं किसी का जवाब आज तक नहीं दी।
इसलिए लोग बोलते हैं कि सुमन किसी का जवाब नहीं देती, सुमन जवाब नहीं देती है, लेकिन जो सुमन जब जवाब देती है ना तो बहुत बुरी तरह से जवाब देती है। अभी भी मैं आप लोग को कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि हमारा नाम ना लिया जाए। मैं उस घर का कोई हिस्सा नहीं हूँ, उस घर का मैं कोई हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई परिवार नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्ता नाता उस घर से नहीं है। किसी से कभी आज तक बात भी हुआ है क्या इतने सालों में? बीच में पिछले साल झगड़ा हुआ तब 1-2 लोगों से बात हुआ, उसके बाद कोई हमसे बात किया क्या? जब से मैं यहाँ आई हूँ कोई पूछा क्या? हाँ, मीटिंग करने सब लोग आ जाते थे, मीटिंग करने के लिए सब तैयार थे कि हाँ सुमन गलत, सुमन गलत, सुमन गलत। अरे कहाँ से है सुमन गलत? प्रूफ करो ना सुमन गलत है। सुमन गलत नहीं है, सुमन अपने ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अकेली ज़िंदगी जीते जीते थक गई थी मैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। सुमन किस्मत की मारी है, समझे आप लोग? सुमन गलत कहीं से नहीं है।